आइए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी और उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में हमने बात बताया था कि कहां कहां हाइपर कंजुगेशन होगा। चार जगह पे जनरली हम पढ़ेंगे। पहला कार्बोकैटायन में, दूसरा फ्री रेडिकल में, कार्बन फ्री रेडिकल, तीसरा कहां बताया था एल्कीन में, और फोर्थ वाला बताया था बेंजीन वाले सिस्टमों में, यानी कि आप बेंजीन सिंपली बोल सकते हैं। तो कार्बोकैटायन हम डिस्कस कर चुके थे। आइए आज डिस्कस करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। देखिए बेंजीन वाला बाद में डिस्कस कर लेते, पहले फ्री रेडिकल में देख लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल। इट मींस फ्री रेडिकल का मींस क्या है, यहां पे क्या देखेंगे हम, यहां पे देखेंगे सी और यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसे हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कार्बन एटॉमिक नंबर कितना, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 और 4 आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ये कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं वो बॉन्डेड होते हैं किसके साथ, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये फ्री रेडिकल के रूप में प्रेजेंट है। यानी कि यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें, इस बॉन्ड में 2, 2 ये 4, 2 ये 6 और एक 7, यहां पे हम देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है जी, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव करना चाहेगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी कैसे रिमूव करेगा, इट मींस कैसे अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा। देखिए हाइपर कंजुगेशन में हमने कुछ कंडीशन बताई थी, पी ऑर्बिटल हो और क्या हो, 3 कंडीशन बताई थी, याद किया करो साथ के साथ और हर लेक्चर में पढ़ा करो। पहले पी ऑर्बिटल हो, उसके बगल वाला कार्बन sp3 हो, और एक कंडीशन बताई थी उस sp3 कार्बन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही, ज्यादा हो तो अच्छी बात है। देखिए हम कैसे बनाते हैं, यहां पे CH3 प्रेजेंट है जी, ये लो जी CH3, यहां पे CH, यहां पे इसके 3 बॉन्ड है और यहां पे फ्री रेडिकल है। अब ये कार्बन कहता है मैं 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हूं, इस कार्बन से जो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इस कार्बन से कहता है देखो हम भाई बंधु हैं, मतलब तू भी कार्बन मैं भी कार्बन, और मेरा जुगाड़ नहीं बैठ रहा, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, कुछ जुगाड़ करवा। ये कहता है देख मैंने बॉन्ड बनाया है H से, 3 H जुड़े हुए हैं, एक HA, HB और HC। ऐसे तो मैं डायरेक्ट तुझे नहीं दे सकता, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं, जो इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है उसको एक को यहां लेके आता हूं और एक को ऊपर देके जाता हूं। इट मींस ये कार्बन कहता है इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे लेके आता हूं, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, और एक ही अपनी तरफ शिफ्ट करता है। देखिए क्या होगा, यहां पे क्या होगा देखिएगा जी, सी, यहां पे H B हाइड्रोजन B वाला, यहां पे हाइड्रोजन C वाला, यहां पे C, यहां पे H, यहां पे H, ये बना लिए H B और C वाला ये, और यहां पे क्या प्रेजेंट था, यहां पे प्रेजेंट था HA। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर की तरफ HA, यानी कि हाइड्रोजन जिसको A से डिनोट किया है उस पे फ्री रेडिकल चला गया, इसका फ्री रेडिकल यहां पे आ गया मूव करके, और ये फ्री रेडिकल यहां पे मूव करके आ गया। इट मींस यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये बॉन्ड बन चुका है इट मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव हो गई, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। अब सवाल ये है, पहले ये रेडिकल इस कार्बन पे था, अब रेडिकल कहां पे है, हाइड्रोजन पे है, यानी कि ये रेडिकल डिस्पर्स हो रहा है, अलग अलग जगह पे फैल रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, डिफरेंट एटम पे जा रहा है।
अगर एटम चेंज कर रहा है फ्री रेडिकल, या फिर ये बोलिए डिफरेंट डिफरेंट एटम पे फ्री रेडिकल का डिस्पर्जन हो रहा है, इट मींस वो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। इट मींस इससे ये ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये फ्री रेडिकल कभी कार्बन पे कभी हाइड्रोजन पे ऐसे फैलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस एक बार ये Ha गया, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दोबारा से ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, देखो जी ये बॉन्ड है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां शिफ्ट करेगा। अब देखिएगा क्या होगा, H ऊपर की साइड Ha से बॉन्ड है, आगे Hb से बॉन्ड है, और ये Hc प्रेजेंट था। अब आगे C, 2 बॉन्ड ये प्रेजेंट थे, H और H, यानी कि ये रेडिकल बनेगा यहाँ पे और ये रेडिकल बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये रेडिकल यहां चला गया, ये यहां चला गया, बॉन्ड टूटा, यानी कि ऐसे तोड़ सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इसके पास, एक हाइड्रोजन के पास, इसके पास ऑलरेडी एक क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फिर से क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये Hc अब रेडिकल किस हाइड्रोजन पे, सी वाले पे। इसी तरह से ये क्या करेगा, बी वाला भी ये काम करेगा, यानी कि Hb रेडिकल होगा, C डबल बॉन्ड C की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे क्या लगे हुए थे, 2H ऊपर A नीचे C, ये रेडिकल है। इस तरह से 3 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है बारी बारी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेंगे, इट मींस इसके पास फ्री रेडिकल के फॉर्म में Ha निकलेगा एक बार Hc निकलेगा, एक बार Hb निकलेगा। इट मींस 3 बार डिस्पर्जन हुआ, 3 हाइड्रोजनों पे क्या आया है, रेडिकल। यहां पे एक कार्बन पे रेडिकल था, यानी कि रेडिकल डिस्पर्स हो रहा है, इट मींस स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। यानी कि इसमें देखें, इस कार्बन को हम क्या बोलते थे, ये कार्बन था, सॉरी देखिए इसको हम क्या बोलते थे, ये कार्बन था फ्री रेडिकल वाला, इसके साइड में एकदम एडजेसेंट इसके बगल में जो जुड़ा है उसे हम क्या बोलते थे, अल्फा कार्बन का नाम देते थे, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन का नाम दे देते थे। ये बात हमने की थी इससे पहले कार्बोकैटायन वाले स्ट्रक्चर में। सेम ऐसे ही ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, ये चीजें हमें याद रखनी थी। इट मींस अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो ये ज्यादा स्टेबल है, किसकी बजाय अगर 2 होते कम स्टेबल होता, 1 होता तो कम स्टेबल होता। ठीक है जी। इसके बाद ये नहीं देखना कि रेजोनेंस हो रहा फिर अल्फा हाइड्रोजन आप देखेंगे, नहीं, वो सीक्वेंस में बाद में बताऊंगा, ये टॉपिक पूरे कवर होने के बाद। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे, उसके बाद आप बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की। ठीक है जी, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। इट मींस मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा इस कार्बन फ्री रेडिकल की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ये अपना सीक्वेंस बन जाएगा। अब हम डायरेक्ट बता देंगे कार्बन फ्री रेडिकल कहां पे है और स्टेबिलिटी वहां पे चेक कर लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले पता होना चाहिए कार्बन फ्री रेडिकल कहां बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, और फिर उसके बाद हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप कैसे पहचानेंगे कि फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन आ चुकी है। मान लीजिए CH4 की आप रिएक्शन करवाते थे, प्लस Br2 यहां लिखते थे, और इस पे क्या डालते थे, हीट या लाइट डालते थे। क्या डालते थे, हीट या लाइट। SV भी कई बार डालते थे, या फिर इसे क्या कर देते थे, हीट या हीट लिखा होता था। इस रिएक्शन में इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है जी। ये Br2 इस पे लाइट डाली तो क्या होगा, ये Br और ये Br, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, यानी कि यहां से क्या बनेगा, Br रेडिकल, यहां से भी क्या बनेगा, Br रेडिकल, यानी कि 2 Br रेडिकल यहां पे क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। अब ये Br रेडिकल, इनमें से एक Br रेडिकल क्या करता है, एक Br रेडिकल आएगा, 2 है, एक रेडिकल आएगा और इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका आया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आया, और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये कार्बन की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। दोबारा फिर से सुनिएगा,
ये Br फ्री रेडिकल है, Br के ऊपर रेडिकल है, ये यहां पे लेके आएगा एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। HBr के बीच में क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, HBr की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा एक तरीके से, ये CH3 था, लिख देते हैं H H H, और एक रेडिकल यहां पे आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये बन गया अपना कार्बन फ्री रेडिकल। अब या तो ये रेडिकल 2 बने थे, एक बचा हुआ यहां पे आएगा, या फिर क्या करेगा, या फिर Br जो Br के बीच में बॉन्ड था, ये फिर से क्या करेगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डालेगा, और ये Br वाला ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा। यानी कि यहां देखिए CH कितने, यहां पे 3H है, यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इस Br का, ये लिख दिया इस Br का, और एक इलेक्ट्रॉन इस Br का यहां पे लिख दिया है। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और एक Br फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा। यानी कि अपनी जो रिएक्शन होती थी, यहाँ पे क्या लिखते थे CH3, यहाँ पे क्या लिखते थे Br, और Br रेडिकल बन जाता था। Br क्या है, Br एक हेलोजन है, तो इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। हेलोजन एक है तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजिनेशन। 2 होते डाई हेलोजिनेशन, 3 होते ट्राई हेलोजिनेशन, 4 होते टेट्रा हेलोजिनेशन। अब यहां पे ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है, इसे ब्रोमिनेशन बोलेंगे, एक है तो मोनो ब्रोमिनेशन बोलेंगे। यहां पे 2 भी बन सकते हैं Br, 3 और Br लग सकते हैं, 4 और Br लग सकते हैं। ये कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे कितने Br लगेंगे और कब लगेंगे। ठीक है जी, आप ये पूरी डिटेल देखनी हो तो आप यहां पे इसी चैनल पे टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप करेंगे, ये चीज पूरी डिटेल में एक बार फिर से पढ़ाई जाएगी, कहां पे, इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट का नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। उसमें पूरा डिटेल से NSB BNS कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी बातें उसमें बता रखी है। ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल आप ये सीख पाएंगे तभी आप अगले लेवल पे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, ये बात आई थिंक यहां तक समझ में आ गई होगी। आपको कैसे पता लगा, एक CH4 गिवन था, एक Br2 था, हीट या लाइट देगा तो ब्रोमीन को तोड़ेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। यानी कि यहीं से मुझे कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है ये देखने के बाद भी कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल से जाएगी। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे, रिएक्शंस को और पढ़ते हैं। आओ 1-2 रिएक्शन और देख लेते हैं। देखो जी, अगर मान लिया मेरे पास कितने कार्बन है, अब की बार मैं कार्बन 3 ले लूं, 3 कार्बन है, CH2 CH3, यहां पे क्या डाला है जी, Br2 डाल दिया, और यहां पे लाइट डाल दी या फिर हीट कर दिया, कुछ भी मानिए। अब क्या होगा, अब मुझे पता है या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा, वो एक बात हो गई। यानी कि Br यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे, इसका नाम लिख के देखेंगे, यहां Br जोड़ो तब भी वही नाम आएगा, तब यहां जोड़ोगे तब भी वही नाम आएगा। यानी कि ये CH3, इसका एक हाइड्रोजन निकालूं या इसका एक हाइड्रोजन निकालूं, ये बात क्या रही होगी, बराबर रही होगी। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, अगर एक बार Br मैं यहां पे जोड़ूं तो क्या होगा, फिर प्रोसेस क्या होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। यानी कि अब मुझे पिछली रिएक्शन देख के, मैकेनिज्म देख के कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई है कि एक हाइड्रोजन बाहर जाता था, Br हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता था, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसी पे कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर देगा। आइए देख लेते हैं, 2 कंडीशन बना लेते हैं। CH3 यहां पे क्या प्रेजेंट है, CH2 यहां पे बना लेते हैं CH2, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन H रेडिकल की फॉर्म में गया, कब, तब Br का बॉन्ड था, ऐसे बॉन्ड था स्टार्टिंग में, ये एक रेडिकल क्या करेगा, इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ये इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि यहां से क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां से बनेगा HBr, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये रेडिकल यहां पे आ जाएगा। यानी कि CH3 CH2 और यहां पे CH2 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है, अब मैं क्या करूंगा, अब कोई भी Br आएगा, 2 Br थे, एक Br आएगा, एक Br यहां पे अटैच मैं कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और सुनिए, अब Br यहां लगाऊं या यहां लगाऊं बात एक है, लेकिन अगर Br मैं इस वाले पे लगाऊं, क्या ये ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, ये बात देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं, अगर मैं इस पे क्या करता हूं, CH3 यहां पे क्या था, CH2 था, एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पे क्या लगाया, फ्री रेडिकल, यहां पे क्या प्रेजेंट है,
CH3। अब स्टेबल देखना है, इसमें से ये स्टेबल है या ये स्टेबल है। मुझे कैसे पता लगेगा कौन स्टेबल है, वही बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या रहा होगा, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल रहा होगा। यहां पे देखिए इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन 3, ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां से मेरे को मिलते हैं। और यहां पे देखिए ये फ्री रेडिकल, यहां पे इसके बगल में अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मुझे मिल चुके हैं। अगर मुझे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिले हैं, यानी कि मैं क्या करता हूं, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा, मेजर बनेगा। यानी कि मैं क्या करता हूं, फ्री रेडिकल की जगह यहां पे डायरेक्ट क्या लगा दूंगा, Br। देखिए CH2 CH CH3 और यहां पे क्या लगा देता हूं, Br। ये मेजर बनेगा, ये क्या बनता है जी, ये फ्री रेडिकल वाला मेजर, और ये क्या बनेगा, माइनर। माइनर और मेजर क्यों बना, क्योंकि आप ये देख लिए अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो क्या बनेगा, मेजर, कम है तो माइनर। अब मेजर बना है तो इससे क्या बनेगा, सॉरी ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट इसका क्या रहा होगा, मेजर रहा होगा। ये क्या रहा होगा, इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, देखे क्या बोलेंगे, ये मोर स्टेबल था। क्या था जी, मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बनाया करते हैं। ये क्या है जी, ये है जी लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है तो क्या बोलते हैं, ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, माइनर। यानी कि एक Br में यहां पे चिपका दूंगा, CH3 CH2 CH2 और यहां पे क्या डाल दिया, Br। ये वाला क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये 2 तरह के प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, आई थिंक आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन हमें जब कभी भी दी जाती है, हम अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेंगे, कब, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के बाद। यानी कि एक हाइड्रोजन निकालेंगे डिफरेंट कार्बन से जो अटैच है, उस पे कार्बन फ्री रेडिकल बनाएंगे, उस पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे और स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, और जो हाइड्रोजन हमें दिया है वही उस पे अटैच कर देंगे। बहुत सिंपल है। आइए देखें कैसे अटैच करने की बात हम यहां पे कर रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। अब बात करता हूं मैं एक रिएक्शन की, और वो रिएक्शन आपको कहां मिलेगी, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की एज इट इज है। एनसीईआरटी क्लास 12th ऑर्गेनिक की है, और चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से 287 286 पेज नंबर के आसपास होगी, जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक का। उसमें वो रिएक्शन क्या कहती है, उसमें लिखा हुआ है बाय फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, बाय फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन। और रिएक्शन क्या दी गई है, यहां पे दिया गया है CH3, यानी कार्बन 3 वाला हम डिस्कस कर चुके थे। यहां पे कार्बन कितने दिए उसने, 4, CH2 फिर से CH2 फिर से क्या है CH3, एरो पे डाला है जो उसने Br2, यहां पे डाली है लाइट, डालो हीट, डालो Hv, डालो हीट, लिखो कुछ भी लिखो, इनमें से आपको कुछ भी दिखे तो आप समझ जाना ये फ्री रेडिकल वाले से जाएगी। अगर ये रेडिकल वाले से जाएगी, अब आप डायरेक्ट ये दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट सोचेंगे, आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, या तो H यहां से निकालू, फ्री रेडिकल यहां बनाऊं, बना लेते हैं जी। देखो CH3 CH2 CH2 CH3 था, 2 लगाओ, यहां पे रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। रेडिकल अगर मैं यहां बनाता तो एक ही बात थी, ठीक है जी, क्योंकि देखो नाम फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे, अब क्लोरीन यहां जोड़ेंगे तो, या ब्रोमीन है तो ब्रोमीन यहां जोड़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में हमें क्या दिया गया था, यहां पे ब्रोमीन वाले कर चुके हैं, एनसीईआरटी में क्लोरीन दिया गया है। क्लोरीन ब्रोमीन में कोई रिएक्शन में फर्क नहीं होगा, बस इसकी जगह क्लोरीन अटैच कर देंगे। तो यहां पे देखो दूसरी पॉसिबिलिटी है, बीच वालों में से किसी एक पे आ जाता, CH3 CH2, यहां पे CH2 था, एक हाइड्रोजन निकालो, यहां पे फ्री रेडिकल जनरेशन कर देते हैं। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ये फ्री रेडिकल है, उसके बगल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, इसके बराबर में 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। 2 अल्फा हाइड्रोजन कम है, 5 ज्यादा है, यानी कि ये क्या बनेगा, लेस स्टेबल। क्या बनेगा जी, लिख देते हैं जी लेस स्टेबल, और ये क्या बनेगा, ये बनाएगा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल।
ठीक है जी। अब मोर स्टेबल बनाएगा तो मेजर, लेस स्टेबल बनाएगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि यहां पे मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, एक क्लोरीन जोड़ दूंगा, CH3 CH2 CH2, यहां पे CH2, यहां पे क्या लगा दो, एक क्लोरीन, क्योंकि यहां पे Cl2 दिया गया है। अगर Br2 होता तो ब्रोमीन ऐड कर देते। तो यहां पे देखिए, इस बॉन्ड को ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे देखेंगे, अब यहां पे जो रेडिकल था उसके ऊपर क्या कर दो, CH3 CH2 CH2, उसके ऊपर बनाओ नीचे बनाओ एक Cl अटैच कर दो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, CH3। मोर स्टेबल था, ये रहा मोर स्टेबल, तो क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा जी, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी। और ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, तो ये क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है जी। ये था जी आपका कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, IIT जेईई नीट वगैरह या फिर जैम गेट, उसमें बहुत पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, तो इसमें 2 पॉसिबल प्रोडक्ट थे। अब पॉसिबल प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे, अब हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे और अलग अलग क्या करेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर देंगे, वहां जनरेट कर देंगे, और फिर उसमें देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, वो मेजर, बाकी तो प्रोडक्ट बनेंगे ही, लेकिन हम देख लेंगे मेजर कौन है माइनर कौन है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ये होता CH3 C CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 होता। अगर इसमें क्या डाल देता, इसमें डाल देता वो Br2, यहां डाल देता लाइट। क्या डाल देता दी, लाइट। लाइट दी गई है, ब्रोमीन दिया गया है, इट मींस ये फ्री रेडिकल से जाएगी। अब आपको डिफरेंट क्या छांटने पड़ेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए कैसे आप बना सकते हैं। पहला, यहां कार्बन फ्री रेडिकल बनाओ, यहां बनाओ, बात एक है, ठीक है जी। दूसरा, एक यहां बना सकते हैं। तीसरा, क्या ये डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं यहां पे क्या होगा, CH2 बनाओ, यहां पे कार्बन, CH3 बनाओ, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे ये एज इट इज CH2 CH2 CH3, यानी कि ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल बनेगा तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन जोड़ देंगे, ये ब्रोमीन गिवन है, तो एक टाइप का प्रोडक्ट तो ये बनेगा। नहीं, इससे पहले फ्री रेडिकल ही जनरेट करवाते हैं एक बार, क्योंकि मेजर माइनर भी डायरेक्ट देख लेंगे, ये बन जाता। दूसरी बात, एक ये था, एक मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता, फ्री रेडिकल यहां बनाता, तो देखो CH3, ये कार्बन, यहाँ पे CH3, इस पे फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन जाने के बाद ये वाला, तो यहाँ पे क्या बनता, CH2 CH2, यहाँ पे क्या बनता, CH3। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहां से क्या करूं, हाइड्रोजन निकालूं, तो निकाल लेते हैं, देख लेते हैं जी यहां से निकाल के। ये रहा CH3 CH3, ये कार्बन, यहाँ पे CH, अच्छा यहां से ही निकालेंगे, यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 CH3। अब एक यहां से निकाल सकते हैं, निकाल देंगे जी, CH3 कार्बन, CH2, यहाँ पे CH यहां से निकाला था, अब यहां से निकालेंगे, ये क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट वाले से क्या निकाल देंगे, CH3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, CH2 यहाँ पे CH2 और रेडिकल। अब आप एक काम करेंगे, जितने रेडिकल है वहां पे क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन जोड़ देंगे, वो बनेंगे पॉसिबल प्रोडक्ट। कितने बने हैं, 5। अब मेजर क्या बनेगा, एक बार आप अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिएगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जब हम चेक करेंगे, यानी कि कार्बन ये है, इसके बगल में एक कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, एक अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है जी। अगला ये देखते हैं, इस पे देखो 3 3 6 और 2 8, इस पे 8 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इस पे देख लेते हैं, 1 और 2 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। इसमें देख लेते हैं, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन फिर से इसमें प्रेजेंट है। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप यहां पे देख चुके होंगे।
आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन एक बार 1 आए, एक बार 2 आए, एक बार 3 आए, एक बार 5 आए, एक बार 8 आए। यानी कि अब काम बहुत आसान है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें आए, इट मींस ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब है अगर मैं क्या करूं, इस रेडिकल पे क्या कर दूं, ब्रोमीन अटैच कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्यों बनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थे और ये मोर स्टेबल था, तो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। और ये एक अल्फा हाइड्रोजन जिसमें है, तो ये क्या करेगा, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है जी, बहुत कम अमाउंट में बनेगा और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ठीक है जी, यहां पे टोटल 5 तरह के क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चल लेते हैं। थोड़ा सा बहुत आसान है, बट कॉन्सेप्ट से एक बार चलना पड़ेगा आपको। एक बार आप ढंग से देख लें, वीडियो दोबारा देखने की जरूरत आपको ना पड़े। तो यहां पे मान लीजिए मेरे पास ये ऐसा सिस्टम है, यहां पे प्रेजेंट है CH3, यहां पे क्या गिवन है, यहां पे गिवन है Br2 और यहां पे HV गिवन है, हीट लाइट कुछ भी मान लो, HV दे दिया। तो आप इसमें ये बताएंगे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं और मेजर कौन सा बनेगा। तो आप बताइए ये बात आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे Br2HV आ चुका है, फ्री रेडिकल से जाएगी, फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। कैसे, एक हाइड्रोजन ऊपर वाला निकालो, देखो निकाल देते हैं जी, CH2 यहां पे रेडिकल। दूसरा, एक यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल है जी, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं। यहां पे बनाओ, यहां पे रेडिकल जनरेट करवाओ, यहां पे CH3, ये रेडिकल हो गया। प्लस नीचे बना लेते हैं, यहां से निकालो हाइड्रोजन, यहां से निकालो, बात एक है, तो यहां से निकालो। मान लीजिए देखो, यहां पे CH3 है, यहां पे क्या है, यहां पे रेडिकल बन जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगले में फिर से क्या करेंगे, CH3, और यहां से अब की बार यहां से निकाले या यहां से निकाले, बात एक ही है। तो मान लो यहां से निकाल लिया, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब लास्ट बचा नीचे वाले से, इसके पैरा पोजीशन पे जो प्रेजेंट है उससे निकालो, तो यहाँ पे CH3 बन गया। तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। अब आपने ये रेडिकल बना दिए हैं, अब आप क्या करेंगे, केवल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। केवल आपको मेजर बताना है, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, और पॉसिबल प्रोडक्ट आपके सामने ही है। ठीक है जी, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला, तो अल्फा हाइड्रोजन एक हो गया इसमें। अब इसमें चेक करेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 5, 2 यहाँ पे, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। इसमें चेक करेंगे, एक यहाँ पे प्रेजेंट, 2 यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे चेक करेंगे, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए सबसे कम इसमें है, इट मींस ये लेस स्टेबल है और माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। और सबसे ज्यादा देखिए 4 4 3 और यहाँ पे 7 इसमें है, यानी ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये मोस्ट स्टेबल है। अब इन दोनों में 4 4 आ गए हैं, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ जब कंपेयर करेंगे तब मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आप इनमें देखेंगे कौन सा ज्यादा बनेगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि 4 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मान लेंगे क्या बनेंगे, इक्वल। लेकिन इक्वल नहीं बनेंगे क्योंकि इसका जवाब हाइपर कंजुगेशन के पास भी नहीं है। ठीक है जी, अगले कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है जी, लेकिन पॉसिबल प्रोडक्ट में दोनों को काउंट करेंगे, कम से कम 5 पॉसिबल प्रोडक्ट तो बनेंगे ही। कैसे बनेंगे, तो आप यहाँ पे जितने भी आपको रेडिकल दिखे वहां पे क्या जोड़ दो, Br गिवन है तो यहाँ पे Br जोड़ो, यहाँ पे Br जोड़ दोगे, एक बार Br यहाँ पे जोड़ दोगे, एक बार Br यहाँ पे जोड़ दोगे। ये पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे बनने की चांस ज्यादा है। और ये वाला क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मेजर माइनर आपको पता हो गया। जनरली आप मेजर में इंटरेस्टेड होते, मेजर ही पूछता है या फिर टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट। बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, और आप IIT JEE नीट वगैरह के लिए तैयारी करें तो वहां पॉसिबल प्रोडक्ट भी पूछ सकता है कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं।
ठीक है जी, यहां पे ये बात थी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कल किसी ने एक बात पूछी थी, डिहाइड्रोजनेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे जो कार्बोकैटायन जनरेट करवाया था वो क्यों करवाया था, एक बार देख ले, उसका आंसर आप सुन ले। हमने कहा था कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लीजिए CH3, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH मान लो, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH3 था, और यहाँ पे क्या डाला था, नहीं यहाँ पे OH प्रेजेंट था, एल्कोहल वाला था, और यहाँ पे एक सोर्स था किसका, H2SO4 गिवन था, या किसी भी तरह का हाइड्रोजन यहाँ पे एसिड प्रेजेंट था जो क्या देगा, H+ में दे देगा। ठीक है जी, H+ देगा तो इसके लोन पर अटैक मारने के लिए इस पे जाएंगे तो क्या बनाता था, देखो ध्यान से देखो, CH3 यहाँ पे C, नीचे क्या बनेगा, फिर से CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या बना था, पॉजिटिव चार्ज बन गया था, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई थी। अब क्या है, अब ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, हाइपर कंजुगेशन 3 3 6 और 2 8 है, यानी कि या तो ये हाइड्रोजन दे, या तो ये हाइड्रोजन दे, या ये हाइड्रोजन दे, ये हाइड्रोजन दे या ये हाइड्रोजन दे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, ये दोनों बराबर बात होगी। लेकिन ये हाइड्रोजन देगा तब मामला कुछ और होगा। देखिए मान लीजिए ये हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या करता है, इसे इलेक्ट्रॉन देता है, और एक हाइड्रोजन ये वाला इसमें से H+ की फॉर्म में बाहर निकलता था, तो देखो क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे C, नीचे क्या है CH3, यहाँ पे CH बन चुका होगा क्योंकि H+ बाहर निकल चुका है, और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। अब मैंने बोला था, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको एक क्या मान लेंगे, एक एटम मान लेंगे, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन ये है 3 हाइड्रोजन, ये है 3 हाइड्रोजन, ये है 3 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, ये एल्कीन बनेगी। और दूसरी एल्कीन या तो ये हाइड्रोजन दे दे या तो ये दे दे, तो क्या होगा, मान लीजिए ये हाइड्रोजन दे देता है, ये CH3, इनमें से कोई हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वो H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यानी कि CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा C, ये CH3, ये CH2, और ये क्या बनेगा CH3। ठीक है जी, अब इस पे क्या करेंगे, इस पे काउंट करेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 है तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्यों, 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, इट मींस ये प्रोडक्ट क्या रहा होगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, इसे बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, ये बनेगा जी माइनर प्रोडक्ट। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था, स्टार्टिंग में OH ग्रुप लगा था, इट मींस कोई एल्कोहल हमें गिवन था और बगल में एसिड गिवन था, एल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्शन थी, तो क्या बनेगा, इस OH को बाहर लेके जाएगा, और बाहर लेके जाने के बाद क्या होगा, एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, फिर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है जी, ये बात हम करते थे उसमें, यानी कि पहले आप ये सीखिए, कार्बोकैटायन बनेगा, ये करेगा, ये रिएक्शन आगे चलाना मेरा काम है, वो टेंशन मत लीजिए, वो बेहद आसान हो जाएगा। एक बार आप पूरी ढंग से GOC पढ़िए दिल लगा करके, फिर ऑर्गेनिक में ये मान लीजिए आपकी एक नींव रखी जाएगी, आप अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। ठीक है जी, यहां पे क्या था, कार्बोकैटायन था, एल्कीन बन रही थी किससे, एल्कोहल से, बहुत बढ़िया है जी। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह, कोई भी सवाल में, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, बोलिए अगर कोई दिक्कत है।